जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। 15 क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। हमसे जहाँ तक सक्षम है उसे हम कोशिश किए हुए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को मैं मेरे दोस्त स्टार्ट करता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? संसदों को आयुक्त संबंधी विवादों को फैसला कौन करता है? अयुक्ति जो होती है उसको विवाद जो होती है उसके कौन करती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सर्वोच्च न्यायालय, ये गलत है। बी में है चुनाव आयोग, ये भी गलत है। सी में है चुनाव आयोग के परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री नहीं होगी, राष्ट्रपति होगी। चुनाव आयोग के परामर्श लेकर राष्ट्रपति, जो ऑप्शन राइट नंबर डी होगी। जो संसद को आयुक्त संबंधी विवादों की फैसला कौन करती है? तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो 2 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, ये भी गलत है। अगला है राष्ट्रपति का, ये भी गलती है। प्रतिनिधियों का, ये प्रतिनिधि द्वारा चुनी जाती है। भारत की में किस प्रकार की लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है हमसे? 4 नंबर क्वेश्चन में है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रही है। तो अधिकतम संख्या कितनी है? तो 250 है। कितनी है? 250। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर है। सी पर क्या है? 250। अगली नंबर प्रश्न है, जो प्रजातंत्र की संसदीय कार्य संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? ये अंशदान जो पूछ रही है, जो क्या है? तो इसका अंशदान जो है, जो शून्यकाल को ही, भारत में जो शून्यकाल लगती है संसद में, उसी को अंशदान भी कही जाती है। तो ये शून्यकाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर राइट ए होगी, जो शून्यकाल के लिए बोली जा रही है। अगली नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, 6 नंबर प्रश्न क्या है? राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व जो होती है, जो किस बात पर निर्भर करती है? तो ए में है राज्यसभा की क्षेत्रफल, ये गलत है। दूसरे नंबर में राज्यसभा की जनसंख्या, ये सही है। राज्यसभा की जनसंख्या पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7th नंबर क्वेश्चन क्या पूछती है? 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? 7th नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? यूटी, यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटोरी। यूटी के मतलब होता है यूनियन टेरिटोरी। तो दिल्ली एवं पांडुचेरी, पहले दिल्ली था लेकिन अब जोड़ दी गई है पांडुचेरी के भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी इसका। अगली नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा पूछ रही है। क्या पूछ रही है? राज्यसभा की सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगली नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होती है? कार्यकाल जो राज्यसभा की होती है, जो 6 वर्ष की होती है। कितनी वर्ष की होती है? 6 वर्ष की होती है। 6 वर्ष की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न में पूछता है मेरे दोस्त, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उसका स्थान ले लेते हैं? तो हर एक 2 साल में ये होती जाती है। 2 साल में चेंज होती जाती है, और जो पुराने होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, और नए जो होते हैं जो नियुक्त हो जाते हैं। तो 2 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। ये प्रश्न बहुत बार पूछी हुई है, बहुत बार ये प्रश्न पूछी हुई है, जो 2 वर्ष में होती है।
11वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होती है। कौन होती है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होती है। अगली नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उन सदन का सदस्य नहीं होती है। तो राज्यसभा में उस सदन का सदस्य नहीं होती है, लोकसभा में होती है। तो क्या होगा, राज्यसभा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो राज्यसभा होगी। क्या होगी, राज्यसभा होगी। 13 नंबर प्रश्न क्या बन सकता है, 13 नंबर प्रश्न जो है, जो 13 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति एक्चुअली में होती है उपराष्ट्रपति, लेकिन यहाँ ऑप्शन मतलब चेंज की हुई है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य द्वारा चुना जाता है, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है, ये गलत है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ये सही है। राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को चयन करती है, और उपराष्ट्रपति जो होती है, जो राज्यसभा के सदस्य होती है, क्या होती है, सभापति होती है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसका देखता हूँ। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करती है। तो इसमें देखता हूँ ऑप्शन नंबर ए में क्या पूछ रही है, लोकसभा के अध्यक्ष, ये गलत है। लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये भी गलत है। अगला नंबर प्रश्न है, उप सभापति, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो उप सभापति होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, जो उप सभापति होगी। 15 नंबर प्रश्न क्या बन सकता है, 15 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन होगी। ग्रुप डी के लिए मेरे दोस्त ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बन सकता है। अभी और प्रश्न मैं ला रहा हूँ जो ज्योग्राफी से होगा, इकोनॉमी से होगी, हिस्ट्री से होगी। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।